हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। ये जो पूरे हरियाणा के अंदर या फिर मैं कहूँगा ऑल ओवर इंडिया में अभी जो एक बहुत ज़्यादा एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, उनके द्वारा सुसाइड जो करा गया, उसका जो पूरा केस है पूरे इंडिया में कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इस पूरे मामले में कुछ जो बदलाव हैं वो बदलाव हुए हैं। इस पूरे केस के ऊपर SC/ST एक्ट के ऊपर मैं एक वीडियो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कवर किया था। इस वीडियो को जब तक मैंने अपलोड किया था उससे पहले तक इस कानून में, इस पूरे केस में SC/ST एक्ट का जो कानून था, उस कानून के अनुसार यहां पर जो कोई भी चार्जेस है वो चार्जेस फ्रेम नहीं हुए थे। इसके बाद से जो SC/ST एक्ट है वो एक्ट को यहां पर लगाया गया, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो वाई पूरन जी हैं, उनकी जो वो SC जो समुदाय था उससे बिलोंग करते हैं और उनके लिए वो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। इस वजह से जो जातिगत भेदभाव है जिसके लिए उन्हें मजबूर किया गया, फिर वो मजबूर हुए अपनी जीवन को समाप्त करने के लिए। तो उसके बाद में जब SC/ST एक्ट को लगाया गया, विडंबना आप एक समझने की कोशिश कीजिए कि जो SC/ST एक्ट लगाया गया, शुरुआत में जो धाराएं थी वो धाराएं इसमें काफी ज्यादा कमजोर थी। शुरुआत में जिन धाराओं को लगाया गया वो धाराएं कमजोर थी, लेकिन अब फैमिली के द्वारा और जो संगठन है, काफी सारे तमाम संगठन, रिसेंटली अभी जो SC समुदाय है उसका एक जो मीटिंग हुई है वो शीर्ष अधिकारियों से भी मिले हैं, जहां पर उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है 48 घंटे का, अदरवाइज भारत बंद का आह्वान भी इस केस में यहां पर करा गया है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को न्याय दिलाने के लिए जो ऐसे संगठन है, जाति आधारित संगठन है, या फिर इतने ज्यादा जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। तो जैसा मैं हमेशा से कई बार क्वेश्चन में उठाता आया हूं कि कहीं ना कहीं एक जो समस्या है देश के अंदर वो देखने को मिलती है, जातिगत भेदभाव की या फिर इन चीजों पर सुनवाई ना होने की। दूसरे पहलू डेफिनेटली हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि दरअसल इस पूरे कानून में जो पहले एफआईआर रजिस्टर करी गई थी वो क्या थी, वो कमजोर क्यों थी, और अभी इसमें जो बदलाव करे गए हैं या फिर जो डिमांड करी जा रही है वो क्या है, और जो बदलाव करे गए हैं उन बदलावों में क्या उनका सिग्निफिकेंट है, क्यों वो धाराएं इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार पूरे मामले को जानते हैं। हरियाणा कैडर के अंदर आईपीएस अधिकारी होते हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी। वो अपने जो डिपार्टमेंट में जो सीनियर लोग थे उन सीनियर लोगों के द्वारा प्रताड़ना करी जा रही थी। उनकी जो वाइफ है आप देख पा रहे हैं, तो उनकी जो वाइफ है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। जब उनके द्वारा सुसाइड करा गया तो वो विदेश थी सीएम साहब के साथ में। उसके बाद में हम देखेंगे उन्होंने एक जो सुसाइड नोट है उसको छोड़ा था यहाँ पर, और लगभग 15-16 जो ऑफिसर हैं, 16 ऑफिसरों का नाम उनके द्वारा यहाँ पर लिया गया जिनके द्वारा उनको प्रताड़ना करी गई। इस प्रताड़ना में टारगेटेड जो सारी चीजें हैं, टारगेट करा गया उनको, मंदिर प्रवेश जैसी चीजों से वहां पर रोका गया उनको, जो सुविधाएं हैं या फिर जो प्रमोशंस हैं वैसी सारी चीजों को लेके भी उनको गलत तरीके से टारगेट करा गया। ऐसे जो आरोप हैं उन्होंने अपने सुसाइड नोट के अंदर यहां पे लगाए हैं। लेकिन इसी सुसाइड नोट में, जिस सुसाइड नोट में उनके द्वारा लगभग 16 ऑफिसर्स के, और वो सारे के सारे ये 16 जो ऑफिसर हैं इसमें मैक्सिमम जो ऑफिसर हैं वो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, राइट। इन्हीं में से एक व्यक्ति जिनका उन्होंने जिक्र किया है कि जिनका जब ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो प्रताड़ना इनके साथ हो रही थी, तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनका उस समय पर सपोर्ट किया था और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी इनका जिक्र किया है, और वो थे राजेश खुल्लर। अगर उनके बारे में बात करें तो वो आईपीएस जो अधिकारी जो सुसाइड नोट से उनके जो सामने चीजें मिली हैं, राजेश खुल्लर ये एक ऑफिसर हैं, और मतलब जो सीएम साहब हैं उन सीएम साहब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो हैं ये। तो इस सुसाइड नोटमेंट के द्वारा क्लियरली यहां पर लिखा गया कि राजेश खुल्लर साहब के द्वारा, जो उनके एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तविक समर्थन की पेशकश उनके द्वारा यहां पर करी गई थी। खुल्लर साहब ने 2 बार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करा था, मामले की दोबारा जांच करने और कार्रवाई स्थगित रखने के लिए नोट भी लिखवाए थे, लेकिन मीडिया में जानकारी होने के कारण वो सारी चीजों को एक्सपोज नहीं हो पाई थी। तो इन 16 अधिकारियों के खिलाफ में जो चीजें बोली गई हैं उनमें से यहां पर इनके बारे में बोला गया कि ये एकमात्र अधिकारी थे जो सपोर्ट करा गया, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने सारी चीजें बताई थी तब तक सारी चीजें बाहर निकल के नहीं आई थी। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की जो आत्महत्या के मामले में जो SC/ST एक्ट था, इस एक्ट को यहां पर लगाया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले जो शुरुआत में जो एफआईआर होती है, शुरुआत में इस एफआईआर में जिन धाराओं का इस्तेमाल करा गया था उन धाराओं के तहत अभी बताऊंगा आपको उनके बारे में जो सजा है वो सजा कंपैरेटिवली कम थी जिन धाराओं को शुरुआत में लगाया गया। लेकिन जब जो उनकी आईएएस ऑफिसर जो उनकी वाइफ है उनके द्वारा जब डिमांड करी गई, और पूरी फैमिली और जो अन्य संगठन है उनके द्वारा जो डिमांड करी गई, तो फिर इस SC/ST जो एक्ट है हमारा, इस एक्ट के अधीन, क्योंकि दरअसल अगर ओवरऑल में बात करूं तो अब इस मामले को केवल एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने का या फिर एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का
ऐसा मामला नहीं, बल्कि अब जो डिमांड है और ये पूरा का पूरा मामला अब टर्न हो गया है कि कहीं ना कहीं जातिगत उत्पीड़न की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो अब ये जातिगत डिस्क्रिमिनेशन या फिर जातिगत प्रताड़ना का पूरा केस यहां पर ये बन चुका है। तो इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा जो धाराएं हैं जो कि थोड़ी मुश्किल हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जिनमें जो सजा है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। यहां पर इनके बारे में बात करें। अब इसमें एक चीज ये और है कि कई दिन हो चुके हैं डेथ को, लेकिन इस स्टिल अभी तक भी ये जो उनका दिवंगत शरीर है उसका अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ है। अंतिम संस्कार की बात अलग, अभी तक जो पोस्टमार्टम है वो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज पोस्टमार्टम के लिए जो फैमिली है उस फैमिली की परमिशन की अनुमति है, और फैमिली इस जिद पर है कि जब तक उनकी सारी डिमांड नहीं मानी जाती तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए जो सहमति है उस सहमति पर अपने साइन नहीं करेंगे। और वो यहां पर पूरा का पूरा जो अभी तक जो शरीर है उसको मॉर्चरी में यहां पर रखवाया गया है। अब पुलिस भी यहां पर डरी हुई है। मामला यहां पर यह है कि अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर जो दिवंगत शरीर है उसको अगर मॉर्चरी में रखा गया तो यहां पर पुलिस को डर यह है कि जो प्रमुख जो सबूत होते हैं बॉडी को लेके, कहीं वो सबूत जो है वो कमजोर ना हो जाएं, उन सभी चीजों में प्रॉब्लम ना हो उनको साबित करने में, या फिर इससे कहीं ओवरऑल अगर लंबा समय इसको मॉर्चरी में रखा गया तो फिर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है। ये एक भय यहां पर पूरा का पूरा बना हुआ है। तो ये एक रीजन है कि जब तक उनकी पूरी डिमांड नहीं होंगी तब तक वो इसके लिए अग्री नहीं हो रहे हैं सिग्नेचर करने के लिए। अब इस पूरे मामले को जब जातिगत भेदभाव की सारी चीजें आई तो इस पूरे मामले को जाति स्तर पर या फिर जो भी जातिगत SC ST से रिलेटेड जो संगठन है उन सभी संगठनों की एक महापंचायत होती है रिसेंटली, और इस महापंचायत के द्वारा 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो अल्टीमेटम यहां पर दिया गया। अल्टीमेटम में दिया गया कि 48 घंटे के अंदर अगर उनकी जो मेजर डिमांड है अगर उन डिमांड्स को नहीं माना गया तो इस कंडीशन में फिर भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। तो इस मामले में जो पूरा का पूरा जो प्रशासन है उस प्रशासन को, चंडीगढ़ प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है। अब उनकी मांगे क्या है जिसको लेके यहां पर 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो अल्टीमेटम दिया गया है। तो उनमें से मेजरली जो प्रमुख जो आरोपी हैं इस मामले में DGP और पूर्व जो मतलब जो पहले SP थे वहां पे उस पद पर जो समय ये पूरी घटना हुई, DGP और SP तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो, और इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ सारे के सारे जो ऑफिसर हैं 16 के 16 ऑफिसर, वो सारे के सारे जो 16 ऑफिसर हैं उनकी अरेस्टिंग है वो तुरंत की तुरंत यहां पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो कुछ और डिमांड करी गई है वो डिमांड ये थी कि SC ST एक्ट की जो धारा थी उन धाराओं को पहले जो कमजोर थी उनको अब और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, और ऐसा प्रोविजन बने कि उसमें कोई कैसे भी बाद में जाके बदलाव ना हो। ऐसी सारी चीजें यहां पर बोली गई थी। लेकिन एक जो टर्न है वो यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि इस पूरे मुद्दे पर जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स भी होना शुरू हो गई, और अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिक्स यहां पर ऐसे मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेंसिटिव और किसी के जीवन का, किसी का निजी पारिवारिक मामला, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो विपक्ष के द्वारा या फिर बाकी लोगों के द्वारा यस डेफिनेटली अधिकारों की मांग उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे मामलों में पॉलिटिक्स जो आरोप प्रत्यारोप है कि ये सब खेलना, ये सारी चीजें कहीं किसी हद तक उचित नहीं दिखती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो कुछ अल्टीमेटम्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और आरोप प्रत्यारोप जैसी सारी चीजें वो यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब अगर आगे हम यहाँ पर देखें तो जो पूरा का पूरा मामला था SC ST एक्ट से रिलेटेड, जो जिन धाराओं को, जिन सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने की डिमांड करी गई थी, तो शुरुआत में BNS की धारा 108 क्या कहती है? BNS की धारा 108 ये बताती है कि आत्महत्या के लिए उकसाना, यानी कि अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड, इसके लिए ये लगती है धारा 108, राइट। अब SC ST एक्ट की धारा 31R ये क्या कहती है? ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट सेक्शन 31R जो SC ST एक्ट की, ये BNS की धारा है दरअसल, ठीक है। तो आरोपों का ये दरअसल इन आरोपों को हल्का मानते हुए ये कहा गया कि इस धारा में सजा जो है वो सीमित होती है, यानी कि कम अवधि की जो है सजा होती है, और इन्हीं सभी चीजों को लेकर डिमांड करी गई कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि जो उचित सजा है आरोपियों को, उनको उचित सजा दिलाई जा सके। और यहां पर यह डिमांड करी गई कि जो इस अधिनियम की धारा 325 है इसको शामिल किया है, अभी रिसेंटली इसमें अपडेट ये हुआ है, और इस धारा में ये ज्यादा गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास तक की जो सजा है उसका प्रावधान करती है। यानी कि अगर ये धारा सिद्ध होती है और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है और ये सारे मामले सही पाए जाते हैं तो जो आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास तक की जो सजा है वो सजा यहां पर इन लोगों को हो सकती है। अभी जो FIR है उसमें अपडेट यहां पर ये हुआ है। जिस धारा को लेके यहां पर सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया उस धारा के बारे में, उस धारा का थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो समझने की कोशिश करते हैं।
ये धारा कहती है कि यदि आईपीसी की कोई भी ऐसा अपराध या फिर कोई ऐसी धारा लागू हो रही हो जिसमें 10 साल या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और वो अपराध SC ST एक्ट के खिलाफ में, यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके खिलाफ में जाति आधारित रूप से किया गया हो, तो उसे जन्म प्रतिवेदन यानी कि जो उम्र कैद है वो उम्र कैद ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी। और इसी धारा को अब यहां पर ऐड करवाया गया है इस FIR के अंदर में, ठीक है। और साथ ही साथ जो जुर्माना वगैरह है वो सारी चीजें भी यहां पर इंक्लूड करी जाएंगी। बट यस, ये वाला प्रोविजन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से यह धारणा बनाई जाती है कि कार्रवाई केवल अपराध नहीं बल्कि जाति प्रेरित जो अत्याचारी हमें देखने को मिलेगा, यह पूरा का पूरा केस जो है जाति प्रताड़ना के तौर पर ही इसे यहां पर कंसीडर किया जा रहा है। इस संशोधन का उद्देश्य केवल इतना यह दिखाना है कि पुलिस और परिवार इसे केवल आत्महत्या का मामला नहीं मान रहे हैं, बल्कि अब यह पूरा का पूरा जो मामला है जातीय उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न की जो गंभीर घटना है उसके रूप में देखना चाहते हैं। और ये काफी हद तक सही भी है। इतने बड़े, ये समाज की सच्चाई है, ये रियलिटी है कि इतने बड़े एक सीनियर ऑफिसर को इस प्रताड़ना की वजह से अगर अपनी जान देनी पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि ये मुद्दा, ये पूरा का पूरा इशू काफी ज्यादा खतरनाक है। हम देखेंगे कि इसी सभी डिमांड को देखते हुए जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है उसको ये भी बोला गया है चंडीगढ़ के अंदर अगर इन सभी चीज़ों को नहीं माना गया तो भारत बंद तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में जो सफाई कर्मी है वो सफाई कर्मी अपना जो काम है उस काम को भी पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर देंगे। और रिसेंटली जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो पॉलिटिक्स इसके ऊपर यहाँ पर शुरू हो गई है और जो चन्नी है पंजाब से, उनके द्वारा एक चीज़ ये भी बोली गई कि दरअसल जो वाई पूरन साहब थे, जब किसान आंदोलन जो हो रहा था तो उनको कुछ जो विपक्ष था उसने ऐसा, यानी कि जो सत्ता थी उसने ऐसा बोला था कि जो गोली चलाने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया था। सख्त यानी कि ऐसी कुछ जो कमेंट्स हैं वो ऐसी सारी चीज़ें जो यहाँ पर पॉलिटिक्स की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और अब जो उसके ऊपर पॉलिटिक्स जो आरोप प्रत्यारोप है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा जो अभी रिसेंट जिस धारा में बदलाव हुए हैं वो धारा ये थी इस पूरे मामले में। ना आप बात करते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी CSE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो 24999 के अंदर शुभ 50 कोड यूज करके आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको GSE सेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको मिलती हैं। सारे के सारे बैच, आगाज, प्रारंभ, समिट, नींव, सारे के सारे बैचेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और रही बात अनअकैडमी का जो उत्सव इवेंट होने वाला है 16 तारीख को ये इवेंट होने वाला है, इसका जो लिंक है वो लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है जो लिंक होगा वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको जाके इसको रजिस्टर करना है। बहुत सारे उपहार और बहुत सारी सरप्राइजेज हैं वो जीतने का आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।